हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत आयत से बरकत दे, आशीष दे। खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। मेरे प्रियो, एक बहुत ही विशेष संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और ये संदेश किसी प्रकार की नफरत, किसी प्रकार की जेलसी के साथ नहीं, या किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करेक्शन जो आज मसीहत में चीज़ें खराब हो रही हैं, जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर चीज़ें हो रही हैं, उसके विषय में है। हालेलुया। हम जब पुराने नियम से नए नियम तक जब हम पढ़ते हैं, तो दो शब्दों का जो महत्व है, जो वर्णन है, हम बार बार देखते हैं। पुराने नियम में मंदिर का जिक्र बहुत बार आया है, और नए नियम में आराधनालय का जिक्र बहुत बार आया है कि यीशु मसीह वहाँ से निकल करके उस आराधनालय में प्रचार करने गया, उस आराधनालय से निकल करके उस आराधनालय में प्रचार करने के लिए गया। चेले आराधनालयों में प्रचार करते थे, मंदिरों में प्रचार किया करते थे, जो परमेश्वर के घर को ही वहां पर मंदिर कहा जाता था। पौलुस ने कहा कि मेरे सुनने में ये बात आती है कि तुम लोग अपने आप को कोई पौलुस का, कोई अपोलोस का बताता है, कोई अपने आप को किस मिशन का बताता है, कोई अपने आप को किस मिशन का बताता है। सब अपने अपनी मिशनों में लगे हुए हैं कि मैं इस कलीसिया से बिलोंग करता हूँ, मैं सेवेंथ डे से हूँ, मैं SDA सेवेंथ डे से हूँ, मैं कैथोलिक से हूँ, मैं मेथोडिस्ट से हूँ, और हज़ारों कलीसियाएं आज लोगों ने बना करके रखी हैं। लेकिन पौलुस ने कहा कि तुम में से जो कह रहे हैं मैं पौलुस का हूँ, मैं सेवेंथ डे का हूँ, मैं SDA का हूँ, SDA 7 डे एक ही बात है। कोई कह रहा है मैं कैथोलिक का हूं। तो पौलुस ने एक सवाल किया, क्या यीशु मसीह बढ़ गया? कि यीशु मसीह को आपने बांट लिया? क्या यीशु मसीह सेवेंथ डे वालों का है? क्या यीशु मसीह मेथोडिस्ट का है? क्या यीशु मसीह पेंतकोस्टल वालों का है? क्या यीशु मसीह 4 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए? कितने यीशु मसीह हो गए? पौलुस ने ये सवाल किया, और बहुत ही जबरदस्त आज की कलीसियाओं से ये सवाल उसने किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कुछ जानना चाहता है, हमें कुछ चेतावनी देना चाहता है, कुछ हमें समझाना चाहता है कि आज इन मिशनों के चक्कर में परमेश्वर को मिशन से तकलीफ नहीं है, किसी मिशन से कोई शिकायत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को इस बात से ज़रूर नफरत है, उसे आग लगती है कि आज परमेश्वर का काम जिस तरह से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। मिशनों में डिवाइड कर दिया है, आराधनालय को बदल करके आज मिशनों के नाम में चेंज कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मिशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जो लोग कर रहे हैं, मिशनों के नाम अलग अलग अपने यीशु मसीह को बांट करके बैठे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के कामों में हाथ मत डालिए। वो खुदावन यदि अनुग्रह करना जानता है, यदि वो प्यार करना जानता है, तो वो आग रखने वाला भी परमेश्वर है। वो एक आग है, बाइबल बताती है। अगर आप अपने गुनाहों को मानेंगे, वो आपके लथपथ गुनाहों में सने हुए जीवन को भी बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आप उसके कामों का विरोध करेंगे, पवित्र आत्मा के कामों का विरोध करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत भयानक आपके जीवन में आपको फेस करनी पड़ेंगी। आज बाज आ जाइए, मिशनों से बाहर आ जाइए, यीशु मसीह के काम को, पवित्र आत्मा के काम को, उसकी अगुवाई को पहचान लीजिए। यीशु मसीह किसी मिशन का नहीं, वो सबका परमेश्वर है, और जो उसके कामों में हाथ डालेगा, उसकी मर्जी के खिलाफ में जाएगा, परमेश्वर उसको बख्शेगा नहीं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। कोई परमेश्वर के काम को, कोई हस्ती
इतिहास उठा के देखिए, आज तक कोई हस्ती परमेश्वर के काम को बदल नहीं पाई, रोक नहीं पाई। ऐसे लोग परमेश्वर के कामों का विरोध करते हैं, मिशनों के नाम को लेकर के आते हैं, जिनके खुद के जीवन गंदगी में और पाप में लिप्त हैं, लदे हुए हैं पाप में। ऐसे लोग परमेश्वर के कामों के खिलाफ बोलते हैं, जिनकी जिंदगियां पाप के अंदर हैं, है ना। खुद की बीवी रहते हुए दूसरे की बीवियों को घुमाते हैं, बाइकों पर इधर से उधर दूसरे की बीवियों के साथ सोते हैं। ऐसे जवान जो अपने स्टेटसों पर, अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया पर दुनियावी गाने लगाते हैं, दुनियावी चीजें लगाते हैं, जिनका खुद का जीवन पाप में है, आज वो परमेश्वर के कामों पर उंगलियां उठा रहे हैं। बाज आ जाइए, खुदावंद आग है, मत उसके गुस्से को बढ़ाइए, तौबा कर लीजिए, वो बख्श देगा। हालेलुया। खुदावंद के कामों का विरोध मत कीजिए, मिशन के नाम पर परमेश्वर के कामों में हाथ मत डालिए, उसकी खिलाफत मत कीजिए। बाज आ जाइए। खुदावंद आपको आशीष दे। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे नफरत नहीं करता। बस उसके कामों में हाथ डालना बंद कर दीजिए, उसके पवित्र आत्मा के कामों का विरोध करना बंद कर दीजिए। खुदावंद आपको आशीष दे। वो आपसे प्यार करता है। तौबा कर लीजिए, बाज आ जाइए, परमेश्वर बख्श देगा, अपने गले से लगा लेगा। खुदावंद इस मैसेज से, इस संदेश से आपको अकल दे, बुद्धि दे, आपके घमंड को वो खत्म करे, आपको बड़ी आशीष बरकत दे। परमेश्वर आपको बरकत दे। जय मसीह की।